Welcome dear students, welcome to my YouTube channel. Today we will solve remaining numericals of chapter number 2. Let's see numerical number 6. A wagon is moving on the road with the velocity of 54 किलोमीटर पर आवर. उन्होंने कहा एक वैगन जो है 54 किलोमीटर पर आवर की जो है वेलोसिटी से वो मूव कर रही है. ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली, ब्रेक्स अप्लाई की जाती हैं. सबसे पहली बात उन्होंने हमें 54 किलोमीटर पर आवर दिया है. वेलोसिटी की स्पीड जो होती है वो हमेशा हमें मीटर पर सेकंड में चाहिए होती है. हम इसका यूनिट चेंज करेंगे. नेक्स्ट चीज़ है ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली. ब्रेक्स आर अप्लाइड का मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो गई. ठीक है, जब ब्रेक सप्लाई आ जाता है तो आप फाइनल वेलोसिटी को जीरो कर देते हैं. द वैगन कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर. डिस्टेंस उन्होंने दे दिया 25 मीटर का बिफोर स्टॉपिंग, रुकने से पहले. जब वो स्टॉप या ब्रेक दोनों चीज़ें जो है वो इसका मतलब है फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी. डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द वैगन. आपने वैगन की एक्सेलरेशन बतानी है. ओके, पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे. इनिशियल वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर दी गई है, तो फिर इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 पे डिवाइड करेंगे और इसका जो यूनिट है वो हम चेंज कर लेंगे. 540 आ गया, 36 इधर आ गया, 20 से कैंसिल हुए तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 15 मीटर पर सेकेंड आ गई. हमने इसका ऐसा यूनिट चेंज कर लिया. डिस्टेंस हमें 25 मीटर दिया गया. फाइनल वेलोसिटी मैंने आपको बताया ब्रेक सप्लाई या स्टॉप आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई. एक्सेलरेशन हमें नहीं पता तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे. 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र. 2a एक्सेलरेशन हमें नहीं पता और ये जो s इधर है उसकी जगह हम डिस्टेंस लगाएंगे 25. फाइनल वेलोसिटी जो है वो जीरो है, उसका स्केयर लेंगे माइनस इनिशियल वेलोसिटी 15 का स्केयर लेंगे. इनको मल्टीप्लाई करेंगे. 25 को 2 से किया 50 आ गया, जीरो स्केयर जीरो आ गया, माइनस 15 का स्केयर 225 आ गया. 15 एक्सेलरेशन माइनस 225 आ गया. अब एक्सेलरेशन को हम इधर ही रखेंगे. ये जो 50 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे हम इधर लेकर आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा. एक्सेलरेशन को हम इधर लेकर आए तो ये डिवाइड हो जाएगा. 225 को 50 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 4.5 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया. नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं. नंबर 7. अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 45 मीटर. एक स्टोन को 45 मीटर की हाइट से फेंका जाता है. हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड. ये ग्राउंड में कितनी देर में पहुंचेगा. व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड. और हिट ग्राउंड से टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी क्या होगी. इसमें हमसे दो चीज़ें पूछी गई हैं, एक तो टाइम और दूसरा फाइनल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी हमें पता चल गया ज़ीरो है क्योंकि उसको उन्होंने हमें बता दिया कि इसको यानी छोड़ा गया ऊपर से. उस टाइम इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो थी. हाइट जो है वो 45 मीटर है और ग्रेविटेशन हमें पता है वो जो है वो कांस्टेंट होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ग्रेविटी. टाइम नहीं हमें पता और फाइनल वेलोसिटी नहीं हमें पता. तो अब हम जब हमें ये दो चीज़ें नहीं पता तो हम 2a थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, मगर हम उसमें एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटी यूज़ करेंगे और डिस्टेंस की जगह हाइट यूज़ करेंगे. 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर. 2 ग्रेविटी 10 लगाई, हाइट जो है वो 45 ले गई. फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता, इनिशियल वेलोसिटी जीरो स्क्वायर. 45 को 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर 90 को 10 से किया तो 900 आ गया और फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर आ गया. अब हमने इसका स्क्वायर खत्म करना है फाइनल वेलोसिटी का, तो हम दोनों साइड से स्क्वायर रूट ले लेंगे. जब हम दोनों साइड से स्क्वायर रूट लेंगे तो फाइनल वेलोसिटी का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा. फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी और 30 ऐसे ही आ जाएगा. अब हमने फाइनल वेलोसिटी निकालनी है तो वो 30 आ गई, यानी कि ऑपोजिट साइड पे था, हमने इसको इस साइड पे लिख लिया. 30 मीटर पर सेकेंड आ गई. अब हमने इसके अलावा उन्हें बताना है टाइम. टाइम के लिए हम यूज़ करेंगे फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस at की जगह अब हम फिर ग्रेविटेशन यूज़ करेंगे. gt यानी एक्सीलरेशन की जगह पे ग्रेविटी यूज़ करेंगे. फाइनल वेलोसिटी 30, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस ग्रेविटी 10 और टाइम रह गया 30. यहाँ पे 10 प्लस 0 प्लस के 10 t ऐसे ही आ गया. फिर 30 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके डिवाइड हो गया और फिर कटिंग हो गई. 10 टाइम 3 सेकेंड्स आ गया और जो फाइनल वेलोसिटी है वो 30 मीटर पर सेकेंड आ गई. नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं. अ कार ट्रेवल्स 10 किलोमीटर विद एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड. एक कार जो है वो 10 किलोमीटर ट्रैवल करती है, एवरेज वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है. देन इट ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन थ्रू अ डाइवर्जन एट एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड फॉर द नेक्स्ट 0.8 किलोमीटर. फिर वो अगले 0.8 किलोमीटर तक डाइवर्स होती है और उसी डायरेक्शन के अंदर उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड हो जाती है. डिटरमाइन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार फॉर टोटल जर्नी. आपने टोटल जर्नी में जो उसकी एवरेज वेलोसिटी होती है वो बतानी है. पहले आप इसमें गिवन डाटा लिख लेंगे जिसमें डिस्टेंस जो पहला है डिस्टेंस वो 10 किलोमीटर था और फिर उसने जो अपनी डाइवर्जन के बाद डिस्टेंस कवर किया वो 0.8 किलोमीटर था. फर्स्ट डिस्टेंस कवरिंग में उसकी जो वेलोसिटी थी वो 20 मीटर पर सेकंड थी और सेकंड में उसकी 4 मीटर पर सेकंड थी. अब हम न्यूमेरिकल की सोल्यूशन की तरफ आते हैं. ओके,
एवरेज वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। टोटल डिस्टेंस हम पहले फाइंड करेंगे, उसमें हम S1 और S2 को दोनों को प्लस कर लेंगे। पहला जो था वो 10,000 था, दूसरा 800 था, तो हमने इनको प्लस किया तो 10,800 हो गया। अब हमने टाइम बताना है, T1 बताएंगे और T2 बताएंगे। T1 के लिए हम S1 को V1 पे मल्टीप्लाई करेंगे। S1 10,000 है और V1 20 है, हमने डिवाइड किया तो हमारे पास T1 500 सेकेंड्स आ गया। इसी तरह हमने T2 के लिए S2 और V2 को यूज़ किया, जो सेकंड डिस्टेंस था और सेकंड वेलोसिटी थी, और हमने उन्हें जब सॉल्व किया तो हमारे पास 200 सेकंड्स आ गया। अब हमने टोटल टाइम के लिए हमने इन दोनों को जब प्लस कर दिया 500 सेकंड्स को और 200 सेकंड्स को, हमारे पास 700 सेकंड्स आ गया। आपने बतानी है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इक्वल होती है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। वैसे तो S/T होता है, यानी कि डिस्टेंस बाई टी, लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं, तो हम टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम बताएंगे क्योंकि हमने टोटल एवरेज वेलोसिटी बतानी है। तो 10,800 को हमने 700 पे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी 15.4 मीटर पर सेकेंड आ गई। नंबर 9 न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टॉवर। एक बॉल को टॉवर पे से ड्रॉप किया जाता है। द बॉल रीचेज द ग्राउंड इन 5 सेकंड। 5 सेकंड के टाइम लगता है उसको ग्राउंड तक पहुंचने में। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। आपने टॉवर की हाइट बतानी है एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल, और वो बॉल की वो वेलोसिटी भी बतानी है विद विच स्ट्राइक द ग्राउंड, जिससे ये ग्राउंड को स्ट्राइक करती है। फिर हम इसमें पहले गिवन डाटा देख लेंगे। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है क्योंकि बॉल को जो है वो जब हम रेस्ट की हालत में थी उससे छोड़ा गया, इसलिए 0 हो गई। टाइम 5 सेकेंड्स है। हाइट नहीं हमें पता और हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, जो कि हमने फाइंड आउट करनी है। अब हम फिर से ग्रेविटी को इसमें कंसीडर करेंगे क्योंकि बॉल को जब ऊपर से फेंक रहे हैं या ड्रॉप कर रहे हैं तो उसमें ग्रेविटी जो है वो ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से नीचे आ रही है, तो हम एक्सीलरेशन की जगह ग्रेविटी लिखेंगे। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस ग्रेविटी एंड टाइम। फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ग्रेविटेशन 10 है और टाइम 5 है। फाइनल वेलोसिटी ऐसे ही आगे 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया 50, यानी कि फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 50 मीटर पर सेकंड आ गई। हाइट बताने के लिए हम लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हाइट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस टी, इनिशियल वेलोसिटी टाइम प्लस हाफ GT स्क्वायर। एक्सीलरेशन की जगह फिर हमने ग्रेविटी यूज़ की है। इनिशियल वेलोसिटी 0 लिखेंगे, टाइम जो है वो 5 है, प्लस हाफ लिखेंगे, ग्रेविटेशन 10 है और टाइम जो है वो 5 और उसका स्क्वायर आ गया। 0 और 5 जो है इनको मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, प्लस 5 ये वाला जो 1 है ये 1 5 ज़ार हमने इसकी कटिंग कर दी तो 5 1 ज़ार 5 आ गया और 5 का स्क्वायर आ गया। 5 का स्क्वायर हो गया 25 और इसको हमने जब ऐड किया तो हमारे पास 125 आंसर आ गया। 5 का स्क्वायर था तो 5 5 ज़ार 25 हो गया। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। लास्ट न्यूमेरिकल, अ क्रिकेट बॉल इज हिट सो डैट इट ट्रेवल स्ट्रेट अप इन द एयर। एक बॉल को बैट से स्ट्राइक किया जाता है तो ये स्ट्रेट अप एयर में ट्रेवल करती है। एन ऑब्जर्वर नोट्स दैट इट टुक 3 सेकंड्स टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। एक ऑब्जर्वर ने देखा कि जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंची है तो इसको 3 सेकंड लग गए। बट वाज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। इनिशियल वेलोसिटी पूछी है इफ द बॉल वाज हिट 1 मीटर अबव द ग्राउंड, और अगर उसे 1 मीटर अबव द ग्राउंड से यानी ग्राउंड से 1 मीटर अबव थी बॉल जब उसे स्ट्राइक किया गया, हाउ हाई डिड इट राइज फ्रॉम द ग्राउंड, तो ये ग्राउंड से कितना ज़्यादा राइज हुई। तो देखें टाइम 3 सेकंड्स का था, फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है क्योंकि बाद में जाके उसने रुक जाना है, और हाइट 1 जो है वो 1 मीटर है और ग्रेविटी हमारे पास -10 मीटर पर सेकंड है क्योंकि बॉल को ऊपर की तरफ स्ट्राइक किया गया, और ग्रेविटी जो होती है वो नीचे की तरफ प्लस में होती है, और जब ऊपर की तरफ हम किसी चीज़ की ग्रेविटी लेते हैं जिसे ग्राउंड से ऊपर की तरफ हिट किया जाता है तो वो माइनस में होती है। टोटल हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, हाइट के लिए हम करेंगे फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस GT। फाइनल वेलोसिटी पहले निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस ग्रेविटेशन 10 टाइम 3, 0 ऐसे ही आ गया, 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया 30 आ गया। इनिशियल वेलोसिटी 0, ये 30 इधर जाके जो है वो प्लस का हो गया। इसको ग्रेविटी माइनस की थी इसलिए हमने इधर माइनस यूज़ किया बेटे, क्योंकि ग्रेविटी जो थी वो माइनस में थी, -10 थी तो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब ये इधर जाके प्लस का हो गया तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास आ गई 30। अब हम निकालेंगे इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 30 जो हमने अभी निकाली है, टाइम 3 प्लस हाफ, ग्रेविटेशन -10 और टाइम का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। 30 को 3 से मल्टीप्लाई किया 90 आ गया, प्लस 1/स्क्वायर इधर बच्चों कटिंग कर लें आप, इजी हो जाएगा। 2 1 ज़ार 2 2 5 ज़ार 10, तो फिर 1 को 5 5 1 ज़ार -5 और 3 का स्क्वायर यानी कि 3 3 ज़ार 9, 90 ऐसे आ गया। इनको मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस आ गया, 9 5 ज़ार 45 आ गया, यानी कि हाइट का स्क्वायर जो है हमारे पास 45 मीटर आ गया। अब हम टोटल हाइट लेंगे क्योंकि उन्होंने हमें फर्स्ट हाइट जो थी बॉल की ऑलरेडी वो 1 मीटर थी जिस पे से उसे स्ट्राइक किया गया था, और नेक्स्ट हमने जो निकाली है वो बॉल की जब वो हवा में ट्रेवल कर रही थी इन द एयर, वो वाली हाइट थी। तो हम दोनों हाइट्स को ऐड कर लेंगे, 1 + 45 तो हमारे पास 46 मीटर हाइट आ जाएगी, और हम ऑलरेडी इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड निकाल चुके हैं।